नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। वो कहते हैं ना, न पुलिस की दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। यदि यही बात राजनीति में कही जाए तो आप किसका नाम लेंगे? शायद समझ गए होंगे। यदि राजनीति में यही कहा जाए कि न जिसकी दोस्ती अच्छी और न जिसकी दुश्मनी, तो वो नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार की न दोस्ती अच्छी है और न दुश्मनी। जो नीतीश कुमार से दोस्ती किए और जो नीतीश कुमार से दुश्मनी किए, सब के सब राजनीतिक रूप से बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। नंबर सबका आया, किसी का पहले और किसी का बाद में, मगर राजनीति में नीतीश कुमार ने उन्हें किनारा कर दिया, उन्हें अकेला कर दिया। नीतीश के दांव में जो फंसा वो फंसते ही चला गया और फिर कहीं का न रहा। अब तक तो यही होता रहा है। नीतीश की घुघली से सब ठगे जाते रहे हैं। वे भी जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए खून और पसीना बहाया, और वे भी जिन्होंने नीतीश कुमार से जमकर दुश्मनी की। सामने सामने वार किया हो या पीछे से वार किया हो, नीतीश कुमार ने किसी को नहीं छोड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वे कहते हैं जो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहते हैं या सत्ता के विरोध में रहते हैं। हालांकि आप तो जानते हैं, बिहार में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों नीतीश कुमार के साथ रहा है, तो इसीलिए दोस्ती और दुश्मनी का स्वाद दोनों तरफ के लोगों ने चखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैसे नीतीश कुमार की दोस्ती भली और न दुश्मनी। तो दोस्ती से पहले शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार जब कुछ नहीं थे, जनता दल जब बना, और नीतीश कुमार और लालू यादव जो आजकल सत्ता के साझीदार भी हैं, दोनों साथ राजनीति में शुरुआत किए और दोनों बिहार के लिए आगे बढ़े। लालू यादव का कद काफी बड़ा हो गया, तब उन्होंने नीतीश कुमार को काफी सपोर्ट किया और राजनीति में काफी आगे बढ़ाया। लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार लालू यादव के शासन को जंगल राज बताते हुए उनसे अलग हो गए। और अलग कैसे हुए, इसकी भी एक कहानी है। 94 में कुर्मी चेतना रैली पटना के गांधी मैदान में हुआ, और उसके आयोजनकर्ता कौन थे? पूर्व विधायक जो अभी हैं, सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार सिंह ही कुर्मी चेतना महारैली के संयोजक थे, और उन्होंने ही नीतीश कुमार पर दबाव डालकर उस रैली में नीतीश कुमार को ले गए। नीतीश कुमार चाहते नहीं थे कि किसी जाति की रैली में वे शामिल हो, ताकि उन पर जातिवादी होने का ठप्पा न लग जाए। लेकिन सतीश कुमार सिंह के प्रयासों से नीतीश कुमार उस रैली में शामिल हुए। शकुनी चौधरी भी उसी रैली में शामिल हुए, लेकिन उस रैली के हीरो बने नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लालू विरोध के उसी रैली से नायक बनकर उभरे। लेकिन नीतीश कुमार सबसे पहले सतीश कुमार सिंह को ही किनारे लगा दिया। नीतीश कुमार को यदि किसी व्यक्ति ने उसके बाद सबसे ज्यादा तवज्जो दिया और राजनीति में जिसने सबसे ज्यादा मदद किया, उसका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा दुलार दिया, सबसे ज्यादा प्यार भी दिया, और राष्ट्रीय राजनीति में वैसी उनके लिए जमीन तैयार की जिस पर नीतीश कुमार सरपट दौड़ने लगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या किया, ये पूरा बिहार जानता है। उसी तरह शरद यादव को किनारे लगाने में नीतीश कुमार का अहम योगदान है। शरद यादव बड़े बेमन से जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से हटे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह आज ललन सिंह को हटाया गया। शरद यादव नहीं चाहते थे
कि जदयू के अध्यक्ष पद छोड़े, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें हटाकर ठीक इसी तरह अपने हाथों में कमान लिया था। तो उस शरद यादव का हाल वो किए जिन्होंने सत्ता में लाने में नीतीश कुमार की पूरी मदद की। नीतीश कुमार कुछ नहीं थे, तब भी उनके साथ कई लोग उनके लिए खड़े थे। अनंत सिंह छोटे सरकार का तो नाम आप सुनते होंगे। जब एमपी बनना था तो अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार झुककर खड़े होते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, छोटे सरकार करते थे, और अनंत सिंह भी नीतीश कुमार को एमपी बनाने में पूरा योगदान दिया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार तनकर खड़े होते गए और छोटे सरकार को झुकाने का हर संभव प्रयास हुआ। किनारे कर दिए गए जदयू से छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह अभी राजद में है। ये नीतीश कुमार के साथ उनके मित्रों का हाल है। नीतीश कुमार ने एक व्यक्ति को और सबसे ज्यादा प्यार और दुलार दिया है, और वे है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के उभरते सितारे थे, लेकिन उनके राजनीतिक कैरियर पर ब्रेक लगाने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। कई बार उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से गए, बाहर आए, अंदर आए, पार्टी बनाई, पार्टी फिर विलय किया, लेकिन नतीजा वही रहा जो पूरा बिहार जानता है कि उपेंद्र कुशवाहा को किस तरह से राजनीति के मुख्य धारा से साइडलाइन किया गया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का वो मनोबल है कि अभी तक राजनीति में टिके हुए हैं और अभी एनडीए में वे सहयोगी के रूप में अपना 2024 की तैयारी चुनाव की कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कभी बिहार के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। जॉर्ज फर्नांडिस बाद के दिनों में चाहते भी थे कि बिहार का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बनाया जाए। दिग्विजय सिंह ने भी नीतीश कुमार की काफी मदद की थी, मुख्यमंत्री बनने में भी और बाद के दिनों तक। लेकिन दिग्विजय सिंह का भी टिकट काट दिया गया और दिग्विजय सिंह को हाशिए पर लाने का पूरा प्रयास किया गया। हालांकि वो निर्दलीय जीत गए। अभी मौजूदा दौर में वे हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह और नीतीश कुमार की अदावत की कहानी भी पूरा बिहार जानता है। कभी नीतीश कुमार और दिग्विजय सिंह साथ ही रहे थे। शकुनी चौधरी को भी बड़ी आसानी से नीतीश कुमार ने किनारा लगाया। लवकुश समीकरण जो बिहार में 94 में बना था, और जब शकुनी चौधरी कुशवाहा के बड़े नेता हुए और वे लोग लव को यानी कि नीतीश कुमार को का नेतृत्व स्वीकार किए, लेकिन उसके बाद शकुनी चौधरी के साथ जिस तरह से उपेक्षा शकुनी चौधरी की हुई, वो बाद में राजद में चले गए। तो नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी को भी किनारे लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसी तरह नागमणि, उसी तरह प्रभुनाथ सिंह जो सांसद महाराजगंज के थे, पूरे उत्तर बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार को प्रभुनाथ सिंह ने एक अभियान चलाया था। दिन रात जगकर उनके लिए मेहनत की थी, और जब 5 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो उसके बाद प्रभुनाथ सिंह से उनकी अदावत शुरू हो गई। प्रभुनाथ सिंह को दरकिनार किया जाने लगा और अंत में हार कर प्रभुनाथ सिंह राजद में चले गए और अभी जेल के अंदर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक विरासत को भी कमजोर करने में नीतीश कुमार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये तो दोस्तों की बात हुई, और इस लिस्ट में और न जाने कई नाम हैं, बड़े भी नाम हैं और छोटे भी नाम हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें राजनीति में पीछे कर दिया, उनकी राजनीति में पलीदा लगा दी, उनकी राजनीति को किनारे कर दिया। ये तो दोस्तों की बात हुई। ऐसे ही दुश्मनों की बात करते हैं।
जिन्होंने नीतीश कुमार से सीधे सीधे लोहा लिया। उसमें सबसे बड़ा नाम आएगा तो वो शहाबुद्दीन का है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पहली बार बने थे, उनको सत्ता से बेदखल करने में शहाबुद्दीन का बड़ा हाथ था। उन्होंने ही विधायकों को अपने बस में कर नीतीश की सत्ता हिला दी थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई थी। तभी से नीतीश कुमार शहाबुद्दीन को अपने निशाने पर लिया और उसका अंत तभी हुआ जब शहाबुद्दीन का अंत हो गया और शहाबुद्दीन का 100 भी सीवान तक नहीं आ पाया, जबकि शहाबुद्दीन सीवान और बिहार की राजनीति में कितने प्रभावशाली थे आप सब जानते हैं। जिस व्यक्ति ने एमपी का चुनाव लड़ा था, विजय कृष्ण, उनकी राजनीति का क्या हाल हुआ सब लोग जानते हैं। बाढ़ से जब नीतीश कुमार और विजय कृष्ण चुनाव लड़े तो नीतीश कुमार को पटखनी देकर विजय कृष्ण ने एक बार एमपी के चुनाव में नीतीश कुमार को मात दी। उस हार को नीतीश कुमार कभी नहीं भूले। हालांकि विजय कृष्ण अपनी ही गलतियों से उनका पूरा परिवार जो है वो कानून के शिकंजे में आया और जेल जाना पड़ा। विजय कृष्ण आज राजनीति से दरकिनार कर दिए गए। नीतीश कुमार का यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो वे थे रामविलास पासवान, क्योंकि रामविलास पासवान उसी मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट थे जिस मुख्यमंत्री के पद पर आज नीतीश कुमार विराजमान है। रामविलास पासवान को राजनीति में नीचे लाने में नीतीश कुमार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और अंत तक रामविलास पासवान धीरे धीरे राजनीति में, वो बिहार की राजनीति में पीछे होते रहे। नीतीश कुमार से कभी आगे नहीं निकल पाए और नीतीश ने उन्हें कभी आगे नहीं निकलने दिया। अब नीतीश कुमार उनके पुत्र चिराग पासवान के भी पीछे पड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोजपा में जो टूट हुई उसके पीछे भी जदयू का हाथ था। जदयू के सह पर ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने रामविलास पासवान के नहीं रहने पर पार्टी में तोड़फोड़ किया। लेकिन चिराग भी कोई कम नहीं है। चिराग भी नीतीश कुमार को अब चुनौती दे रहे हैं और नीतीश कुमार अपने दांव से चिराग को पीछे करने में लगे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार की दोस्ती और दुश्मनी के जाल में फंसे इन नेताओं की कहानी आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि सही न नीतीश की दोस्ती भली और न नीतीश की दुश्मनी। आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।